चार पहर धंधो करे सांझ हताया जाय। झूठी गला छाड़ कर बकवाद करे नर आय। बकवाद करे नर आय पछे सूतो घर जाई। होए सपना में जीव पड़े दोजक के माई। सुख रामदास गुरुदेव यो नर गोता खाय। चार पहर धंधो करे सांझ हताया जाय। आनंद सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज इस जीव के लिए कह रहे हैं जो मनुष्य शरीर में है, ये सब कुछ करता है, केवल अपने बारे में नहीं सोचता है। मराठी संत कहते हैं आपुलिया हितासी असे जो जागता धन्य तयाचिया माता पिता। हमारा हित किसमें है इसका हमें पता नहीं। चार पहर धंधो करे, पेट भरने के लिए काम करना पड़ेगा तो करो, और शाम होती है थक जाता है शरीर, और उसके पहले जो भी टाइम मिलता है वो अपने दोस्त मित्रों के साथ इधर उधर की बातें करके वो समय गंवा देता है। झूठी गल्ला छाड़कर बकवाद करे नर आए। ये बकवाद में इधर उधर की बातों में एक कीमती श्वासा वो गंवा देता है, और फिर जाके सो जाता है। सोने के बाद सपने भी वैसे ही आते हैं। जागृत अवस्था में जो हम देखते हैं वही रिपीट होता है सपने में। चार अवस्था है, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्निल और तुरिया। संतों ने पांचवी अवस्था बताई है तुरियातीत। जागृत कहते हैं अभी हम जगे हुए हैं, ये जागृत अवस्था है। और फिर सुषुप्ति अवस्था का भी हमें ज्ञान है। सुषुप्ति अवस्था में एक अवस्था आती है जिसे स्वप्निल अवस्था कहते हैं। कुछ समय के लिए स्वप्न आते हैं, मगर वो भी सत्य प्रतीत होते हैं। फिर एक चौथी अवस्था है, ध्यान के माध्यम से वो चौथी अवस्था तक जा सकते हैं, उसे कहते हैं तुरिया। न जागा हुआ है न सोया हुआ है। तुरियावस्था यानी क्या? उसे हम पूरी तरह से जागरूक भी नहीं कह सकते।
मगर वो सोया हुआ भी नहीं है। अंदर से जगा है, बाहर से सोया है। और फिर पांचवी अवस्था आती है तुरीयातीत, यानी जिसे अपने स्वयं का उसे बोध हो गया। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए। सदगुरु के शरण में जीव जब तक नहीं जाता तब तक वो गोता खाता रहेगा, घूमता रहेगा, 84 का चक्कर काटता रहेगा। गाय जंगल में चारा चरते 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 बाकी गाय से बिछड़ गई। अब गाय वाला जो चराने वाला था, समय जब आया तो सब गाय को लेके चला गया घर पे। उसे क्या पता कि उसमें से एक गाय पीछे छूट गई है। एक बाघ ने गाय को देख लिया और उसने गाय को खाने का मन बना लिया। तो छुपते 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 गाय का पीछा करने लगा। जब गाय को बाघ की आहट सुनाई दी तो वो जान बचाने के लिए भाग गई। पीछे पीछे ये बाघ भी भागने लगा। दूरियां बहुत कम थी। गाय को लगा अभी अब रुक गई तो मौत निश्चित है। पूरी ताकत लगा के वो भाग रही थी। आगे एक तालाब था। अब क्या करे, पीछे बाघ है, आगे तालाब है। जान तो बड़ी मुश्किल में फंस गई। तालाब में थोड़ा सा पानी था, कीचड़ था। भागते भागते गाय तालाब में चली गई। थोड़ी दूर जा नहीं पाई तो वो दलदल में कीचड़ में फंस गई। बाघ भी उसे पीछे पीछे आया और बाघ को भी पता नहीं यहाँ कीचड़ है, दलदल है। भूख लगी थी, वो भी उसके पीछे पीछे जाके दलदल में फंस गया। अब दोनों में फासला बहुत कम था, मगर 1 इंच भी न बाघ हिल सकता था न गाय हिल सकती थी। 2-3 फुट का अंतर मुश्किल से रहा होगा। अब गाय को लगा कि अब तो ये बाघ मुझे खा नहीं सकता। न मैं हिल सकती हूँ न बाघ हिल सकता है। क्यों न गाय को लगा कि बाघ से थोड़ी बातचीत कर ले। प्रसंगानुरूप गाय ने कहा कि आप मुझे खाने के लिए मेरे पीछे पीछे यहां तक आए और यहाँ कीचड़ में फंस गए, मैं भी फंस गई। अब तुम क्या करोगे? बाघ ने कहा मैं क्या करूंगा, जो होगा वो होगा। समय ऐसा आया है कि न तुम बच सकती हो न मैं बच सकता हूं। गाय ने कहा ऐसा नहीं है, तुम धोखे में हो। तुम्हारा बचना नामुमकिन है, मेरा बचना निश्चित है। बाघ ने कहा क्यों बचोगी तुम? जो स्थिति मेरी है वो स्थिति तुम्हारी है। तो गाय ने कहा मैं बच जाऊंगी क्योंकि मेरा मालिक है, मेरी देखभाल करने वाला कोई है। अभी शाम होते होते जब पता चलेगा कि मैं घर पे आई नहीं हूं तो मेरा मालिक
कुछ साथियों को लेके ढूंढने के लिए आएगा, ढूंढते ढूंढते वो यहां तक आएगा और मुझे इस दलदल से निकाल लेगा। क्या तुम्हारा कोई मालिक है? बाघ ने कहा, मैं सबका मालिक हूं, मैं किसे मालिक बनाऊंगा। अब तुमने मालिक नहीं बनाया है, तुमने गुरु नहीं बनाया है, तो अब भुगतो। कहने का भाव, जीव जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाता उसका कल्याण नामुमकिन है। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए। अगर हमें सचमुच हमारा भला करना है तो भक्ति करो, भजन करो, परमात्मा का नाम लो। अब कहेंगे हम भी किसी न किसी मार्ग में है, कोई न कोई भक्ति कर रहे हैं, कोई न कोई नाम ले रहे हैं। महाराज कहते हैं, नाम कहे सुखदेव जी केवल ब्रह्म विचार, या बिन सुन सुख राम कहे सो माया विस्तार। नाम क्या है? नाम कहे सुखदेव जी केवल ब्रह्म विचार, ब्रह्म का विचार करना है। दूजा सब सुख राम कहे सो माया विस्तार। बाकी सब माया का विस्तार है, एक ब्रह्म का विचार, यही वास्तव में नाम है। और जब ये सांसों सांस के भेद से जब हम सुमिरन में बैठते हैं, जब सुरती मन बराबर लगाते हैं, जब कृपा होती है तो तब उस नाम का एहसास होता है। ब्रह्म के देश की गेल बहुत कठिन है। डरना नहीं, महाराज कह रहे, सावधान कर रहे। तो वैसे पहले लोग कम है, इसमें है वो भी विचार करेंगे कि भाई कठिन है, कठिन तो हमको चाहिए नहीं। ब्रह्म के देश की गेल बहुत कठिन है, बीच 2104 फाटा, 20 21 दो 4 घाटा, 5 2500 पेड़िया पड़त है, अध बिचराह 103 फाटा, 1000 संबंध उन गेल के बीच है, 2 जो राम के देश माई, बीच में पहाड़ तामाय झक्क रहता है, जम के शीस होए गेल जाई, 3 ठग 200 नाहर बन जीव है, 300 ठग 200 नाहर बन बीच है, वेश्या 7 सुन 2 दूता, दास सुख राम कहे सर्व ये जीतिया, तादिना आदगर जाय पूता। क्या अद्भुत ज्ञान है। ब्रह्म के देश की गेल, गेल नाम रास्ता, ब्रह्म में जाना है, वापस उस परमात्मा में मिलना है।
तो ध्यान के माध्यम से ही जाया जा सकता है। ज्ञान कितना भी आप क्यों न करो, कितने भी ज्ञानी क्यों न बन जाओ, ज्ञान की पहुंच समझ तक है, और समझ आती है बुद्धि से, और आ बात बुद्धि के परे है। अर्था परे समझ सु आगे, गम सेण से बारा, और कै सुतराम सुनो बैरागी, ओ सत देश हमारा। अर्थ के परे है, समझ के परे है। ज्ञानी अर्थ माय जो जोवे, ओ अर्थासु न्यारा, क्यों कर लके पिंडत को सायब सत्य स्वरूप विचारा। ज्ञानी तो अर्थ में खोजते हैं। हर की गत सुख राम कहे, मोसो लखी न जाय, समझा सुरड़े पानड़ा, भोला निज फल खाए। समझा नाम ज्ञानी, पानड़ा नाम ये पत्ते पन्ने खोल रहे कहाँ है वे, कहाँ है तो परमात्मा की गति महाराज कहते हैं कि मुझे लगने में नहीं आती। बड़े बड़े ज्ञानी, समझदार, गुणवान, बुद्धिमान, ये तो शास्त्रों में उलझे हैं, ग्रंथों में उलझे हैं, ज्ञान में उलझे हैं। वही उलट जो भोले हैं, जिसको कुछ भी समझ नहीं है, जो सदगुरु के हो गए हैं, सदगुरु की आज्ञा में रहते हैं, सुमिरन करते हैं, वो निज फल की प्राप्ति करते हैं। बुद्ध भारी हिम्मत घड़ी, बड़ी अकल तन माय, और कै सुग्राम धरकनर वाको समझर शिवरे ना। क्या करते ये बुद्धि को, क्या करते उस अकल को, क्या कहते उस हिम्मत को। जो अकल, जो बुद्धि, जो हिम्मत परमात्मा प्राप्ति के लिए हम लगा नहीं सकते, अपने संसार में, सांसारिक सुख में, इसमें इतनी बड़ी बड़ी हिम्मत कहो, बुद्धि कहो, ताकत कहो, विवेक कहो, इसमें अगर लगा रहे हैं तो ये मनुष्य जन्म का सार नहीं है। एक राजा था, अब राजा ने भी गुरु बना लिया था। संयोग से एक दिन गुरु महाराज राजा के महल में आए। उसी दिन एक कोई जोहरी एक अनमोल हीरा लेके राजा के दरबार में आया, और राजा को कहा कि ये आपके खजाने में रख दो, मैं गरीब आदमी हूँ, हीरा है, अनमोल है, कीमती है, आपके जैसे के घर में ये शोभा देता है। राजा ने कहा ठीक है, इसकी क्या कीमत है। अब हीरा वाले ने कहा जो आप दो, आप राजा हो, आप ही इसकी सही कीमत करके मुझे दे दो, जो आप देंगे वो मैं ले लूंगा। अब कीमत के लिए नगर के सारे जोहरी को बुलाया, कीमती का एक मत नहीं हुआ। कोई लाख रुपए कहने लगा, तो कोई 2 लाख, तो कोई 1.5 लाख, तो कोई 4 लाख। राजा को लगा सब मिलके मुझे एक कीमत बताओ, ये अलग अलग तुम कह रहे हो, तो मैं उसको कितना पैसा दूं। उसके मन में ये नहीं आना चाहिए कि राजा ने कम पैसे दिए। एक बूढ़ा जोहरी था 85 साल का, उनको बुलाया। तजुर्बा था, अनुभव था, 85 साल की उम्र थी। सारी जिंदगी उसने हीरे की परीक्षा करने में लगा दी।
थोड़ी देर में उन्होंने हीरे को जांचा। समय कम है, दृष्टांत को थोड़ा ज़्यादा न खींचते हुए जरूरी बातें हैं वही बताना है। और एक कीमत उसकी बता दी, जो भी कीमत बताई उसका प्रूफ भी उसने राजा को दे दिया। राजा भी मान गया कि इसकी कीमत यही होनी चाहिए। फिर वो जिसने हीरा लाया था उसको उतना पैसा देके उसको भेज दिया, वो चला गया। अब जोहरी को इनाम देने की बात राजा के सामने थी। अब जोहरी को कितना इनाम दूं मैं, कि नगर के सारे जोहरी ने उसकी कीमत लगाई नहीं, इसने लगाई और सही लगाई। तो इनाम के लिए उसने अपने गुरु महाराज को पूछा कि गुरुदेव, इस जोहरी को क्या इनाम दिया जाए। अब जो गुरु कहेंगे वो दे देंगे। गुरु ने कहा इसके सिर पर मट्टी डालो, एक टोकरा मट्टी लाओ और इसके सिर पर डाल दो। गुरुदेव ये इनाम है कि ये उसका अपमान है। अरे भाई ये उसका इनाम है, ये अपमान नहीं है। इतनी बुद्धि, इतनी अकल, सारी जिंदगी वो कांच में लगा दी। अगर इतनी बुद्धि, इतनी अकल परमात्मा प्राप्ति में लगाता तो आज कहाँ के कहाँ पहुंच जाता। कहने का भाव यह है कि क्या करते हो ये संसार में बुद्धि लगा के। संसार तो बुद्धिवान का भी चलता है, कम बुद्धि वाला का भी चलता है, होशियार का भी चलता है। तो जैसा है वैसा चलता रहेगा। बांधा नाव सता लीजे, बांधा नाव सता लीजे, जो कुछ होश हुए दिल भीतर, जो कुछ होश हुए दिल भीतर, तो परमारथ कीजे, बांधा नाव सता लीजे, ओ बांधा नाव सता लीजे। सताबी उर्दू शब्द है। जल्दी से जल्दी, देर मत करो। बांधा नाव सताबी लीजे, जो कुछ होश हुए दिल भीतर। दिल में अगर कुछ होश है, कुछ करना चाहते हो, कुछ करने की इच्छा है, पहला काम तो भजन ही करो। भजन करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ करना है तो परमार्थ करो। साध बड़ा परमार्थी इनसम और न कोई। साधु परोपकारी रहता है, परमार्थ का कार्य करता है। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक साधु भजन कर रहे थे। भजन करते करते बिरह आने लगी, आंखों से अश्रु निकलने लगे। वो अपने भजन में गर्क थे। छोटे छोटे बच्चे खेलने वाले जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे, कोई उसके ऊपर मट्टी फेंक रहा था, तो कोई पत्थर का टुकड़ा फेंक रहा था। जो हाथ में आए वो खेल रहे थे, बच्चे बच्चे ही हैं।
और महात्मा जी की आंखें आंसू से भरी हुई थी, बिरा आ रहा था भजन में। थोड़ी देर में उन बच्चों की माताएं आ गई और बच्चों को, अपने अपने बच्चों को डांटा। क्यों तुम महात्मा जी को क्यों मार रहे हो? कोई पत्थर से मार रहा है, कोई इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा है, कोई लकड़ी से मार रहा है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? देखते नहीं हो? उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब माता के वचन सुनकर महात्मा जी को और ज्यादा रोना आ गया और उन माताओं ने कहा, महाराज जी ये बच्चे हैं, इन बच्चों को वो कुछ समझते नहीं, जानते नहीं हैं। आपको कहीं चोट लग गई हो, पत्थर लगा हो या लकड़ी लगी हो जिसके कारण आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो इन्हें क्षमा कर दे, हम आपसे माफी मांगते हैं। थोड़ी देर में महात्मा जी ने आंखें खोली, कहा, बेटा इन्होंने मुझे पत्थर मारे, लकड़ी मारे, मिट्टी से मिट्टी भी फेंकी, मैं इसके लिए नहीं रो रहा हूं। पहली बात तो रोना मेरे हाथ में नहीं, भजन में बिरा आता ही है। दूसरी बात, तुम्हारे कहने के बाद मैं इसलिए रो रहा हूं कि अगर एक पेड़ जो हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसको अगर कोई पत्थर मारता है, कोई लकड़ी मारता है, तो वो बदले में फल देता है। फल देता है कि नहीं? मगर मैं अभागा, ये मुझे पत्थर से मार रहे हैं, लकड़ी से मार रहे हैं, मगर मैं इन्हें कुछ दे नहीं सकता। साधु ऐसा ही रहेगा, जगत से उसे कुछ नहीं लेना है, उल्टा वो देकर ही जाएगा। तो अगर करना है तो परमार्थ का काम करो, नहीं करना है कोई बात नहीं, मगर नाम तो जल्दी से जल्दी लो, समय बहुत कम है। वैसे काफी समय चला गया। नानक साहब ने एक दिन अपने शिष्य बाला मर्दाना को मनुष्य के आयु के बारे में प्रश्न पूछा। मनुष्य की आयु कितनी होनी चाहिए? बाला को पूछा, बाला आप बताओ मनुष्य की कुल आयु कितनी है? बाला खड़े होकर कहने लगे, गुरुजी मुझे तो लगता है अभी जो पोहर चल रहा है, ये पोहर ही है ना, पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, जो भी प्रहर है, प्रहर चल ही रहा है। बस ये एक प्रहरी मनुष्य की आयु होनी चाहिए। ज्यादा तो मैं कुछ जानता नहीं हूं, जो भी आपसे सीखा है, समझा है, उससे लगता है कि हमारी आयु एक प्रहर की होनी चाहिए। नानक साहब ने कहा, बाला आपने तो मनुष्य की आयु को बहुत लंबा बता दिया, बड़ा चढ़ा के बता दिया। मर्दाना को पूछा, मर्दाना आप बताओ। मर्दाना ने कहा, गुरुदेव मुझे लगता है सुबह का सूरज निकलता है तो शाम को ढल जाता है, इस सूर्योदय से सूर्यास्त तक इतनी ही हमारी आयु होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नानक साहब ने कहा, मर्दाना तुमने तो और ज्यादा मनुष्य की आयु बढ़ा दी। एक कहता है एक पोर, एक कहता है एक दिन, इतना तो मनुष्य का जीवन नहीं है। तो दोनों उठ के कहने लगे, गुरुदेव आप बताइए। नानक साहब ने कहा, मनुष्य का जीवन एक श्वास पर है। कितना जीवन है हमारा? एक श्वास पर।
ले लिया और दोबारा हम लेते कि नहीं लेते इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कहने को तो हम 100 बरस मानते हैं, समझते हैं, सामान 100 बरस का घड़ी की खबर नहीं। सामान तो ये 100 बरस का जरूर है, मगर एक घड़ी की एक पल की खबर नहीं है।